क्यों प्रज्ञा मिश्रा ने बिहार की हार के लिए राहुल गांधी जी को जिम्मेदार माना है? किस लिए राजदीप को लगता है कि मोदी को हराना मुश्किल है? और क्यों अब भी बरखा ये मानने को तैयार ही नहीं है कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी बिहार का चुनाव हार चुके हैं? यही सब समझेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, एक बात तो है कि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत से ज्यादा चर्चा महागठबंधन की हार की हो रही है। उसकी हार के वैसे तो कई सारे कारण हैं। उन्हीं कई कारणों में से एक कारण शायद ये भी। बंकिम बाबू, अरे बाप रे बाप, आपके बड़े भाई लगते हैं, आपके ताऊ लगते हैं, आपके छोटे भाई लगते हैं, इज्जत से नाम भी नहीं। जस्ट इमेजिन और सोचो दोस्तों, ये जो लैंग्वेज, ये जो भाषा यूज कर रही है ना, ये देश के 140 करोड़ लोगों की पीएम के लिए यूज कर रही है। ये तो ये हैं इनकी जो सखी सहेली है ना, इन्हीं के पार्टी की, वो भी इनसे कमतर नहीं है। उनका भी मोरलेस यही वाला हाल है। 3 वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम रहे हैं। तब कीजिए, पिछड़े तबके की ये यहाँ पर बैठी है क्योंकि ऊंचे से मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुँच पाई, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते उनको। इतना तो देख और सुन लिया ना आपने दीदी के लहजे को। ये जो दलित कार्ड है ना, इसको इन लोगों ने इतना ओवर यूज कर लिया है, इतना मिस यूज कर लिया है ना कि अब लोग भी परेशान हो गए इनसे। ये बात लोग तो समझ रहे हैं, ये लोग नहीं समझ रहे। इन दोनों ही प्रवक्ताओं की जली कटी बातों को सुन लेने के बाद आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि बिहार में आरजेडी तेजस्वी यादव अगर हारे तो क्यों हारे और उनकी हार के पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार थे। खैर, ये है, इनके बारे में क्या ही बोले, क्या ही कहें। सिर्फ ये अकेले नहीं है, इनके अलावा भी एक शख्स और ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से अपनी एंड से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी आरजेडी की लुटिया को डुबोने में। उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ उसे डुबोया भी। कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को छोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करे। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हमें ये चुनाव चोरी नहीं करने। जिस एसआईआर टर्म को यूज करके इन्होंने बिहार में माहौल बनाने की चेष्टा की थी ना, उस एसआईआर से इनका उद्धार तो नहीं हुआ। हाँ, आरजेडी का बेड़ा गर्क जरूर हो गया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो क्या है ना दोस्तों, आपका क्या वो हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर हमारे वीडियो को रीच देता है और हमें देता है मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बिहार रिजल्ट मेल्टडाउन के तो कई सारे वीडियोस ऑलरेडी वायरल चल रहे हैं, ऑलरेडी वायरल है, बट हाँ, उन सब में से एक वीडियो ऐसा है जो आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों। वो बेजोड़ है, उसका कोई तोड़ नहीं है। Congress contested, as your own data shows, 61 seats and is leading only in 4. The CPI-ML contested 20 and is leading in 4. So the CPI-ML strike rate today is better than the Congress strike rate. Absolutely, and now that the dust is settling down, let me say this. I mean, people are my friends in Congress are not going to like this, you know. Even though I indicated it to them in personal and as well as on the show in a very polite way, the entire campaign of SIR it just backfired. It just backfired. Let's accept that. I mean, and I was sensing that, and I did tell them that you did nothing but you wasted 1.5 months of Tejasvi Yadav's campaign. People on the ground which were coming to your rallies were all coming from the anti-BJP camp, largely due to Tejasvi. You took so much of time even to declare him as the chief ministerial candidate, basically just opening up the fact or the lines that not everything was as seamless as one would have liked to see from the opposition's point of view. Right. Now, while one has wasted Tejasvi Yadav's campaign, Tejasvi Yadav could have otherwise focused purely on Rozgar. Somebody might have liked to advise him, don't go to say har ghar mein sarkari naukri, but say naukri, say naukri, because I think he came up with sarkari naukri thing as a last ditch effort because he could sense that SIR campaign failed and he had to do something out of the box so drastic that it could just, roll over everything else. It was Congress which pulled Tejasvi down and Mahagठबंधन down. The Congress has 8.15% vote share, but is also leading in 4 seats. So the conversion of vote share, 8% is coming from the fact that they contested 62 or 64 seats. That's right. That's right. Otherwise, what exactly is the ground zero situation of Congress? They need to reflect on that. They need to reflect on that, and I can say it full confidence. The way things are moving, they will double down on the campaign against the ECI without realizing that historic turnout of Bihar has happened
just purely out of the trust in the process by the Bihari court. ट्रस्ट में दोस्तों इनका ये इलेक्शन एनालिसिस कम बल्कि विधवा विराग वाला सेशन ज्यादा लग रहा है। ये सारे मिलके रो रहे हैं, दिल से रो रहे हैं, क्योंकि इनकी फेवरेट पार्टी हार जो गई बिहार में। अब चमचों और दरबारियों की फेवरेट पार्टी हारेगी तो चमचों और दरबारियों को दुख तो होगा ना, हो रहा है, वही देख रहे थे कुछ दिन पहले। खैर ये सब तो चाटुकार चमचे थे जो असल बात नहीं करेंगे, जो सिर्फ चाटने की बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को अगर अपना रिवाइवल करना है ना तो उनको अपने ही इकोसिस्टम के इन कुछ पत्रकारों को सुन लेना चाहिए। सच्चाई ये है सौरभ कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं नजर आती है कि बिहार जैसे राज्य में वो लड़ सके। अच्छा, इनकी बातों को सुनने में कांग्रेस को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इनकी बातें तो सुनो, ये तो आपकी अपनी है। चुनाव आयोग ने हरा दिया, ये जवाब उसे सारे जवाबों में सबसे सरल लगता है। जमीन पर काम क्या किया इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बिल्कुल सच है कि भाजपा चुनाव में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री जमीन पर पर्चे बांट रहे थे और राहुल गांधी चुनाव के पहले भी विदेश में थे, उसके बाद फिर भी विदेश चले गए। अगर भाजपा से आज की तारीख में कोई लड़ सकता है तो वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। कांग्रेस भाजपा को हरा ले जाएगी ये आज की तारीख में कहना बहुत मुश्किल है। इन दीदी के बदले हुए सुर देखिए आपने चुनावी परिणाम के बाद। ये दीदी वही है जो बिहार में कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए प्रचार करने के लिए गई थी। याद है आपको उनका वो वाला वीडियो? राहुल जी, ये देखिए राहुल जी, और उन्होंने हाथ हिलाकर वेव किया हमारे कैमरे पर। राहुल जी आपको देख पा रहे होंगे। को क्या रहा है? चरण वंदना। दिस इज चरण वंदना। कांग्रेस को अपना रिवाइवल करना है ना तो इनकी बातों को आप सीरियसली ले लो, सुन लो, शायद आपका रिवाइवल हो जाए। चांस तो वैसे कम है बट शायद हो जाए। सचमुच दोस्तों कांग्रेस को अगर ट्रैक पे आना है तो उनको अपने इन शुभ चिंतकों की बातों को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कई सारी बातें ऐसी हैं जो ये लोग एकदम सही कह रहे हैं कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। वरना क्या है ना, राहुल गांधी जी की वो वाली बात एकदम सत्य हो जाएगी। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। तो बेशर्मी की हद है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो कांग्रेस को साफ करेगी या फिर साफ कर रही है। अगर कांग्रेस नहीं अभी भी बदली, अभी भी नहीं सुधरी तो शायद इनकी सफाई आने वाले भविष्य में हो जाएगी। 99 से ये लोग लेस देन 40 में पहुंच जाएंगे। ऐसा हो सकता है 2029 में, क्योंकि जो हाव भाव चल रहे हैं ना, जो कुछ चल रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, उसको देखकर तो यही लग रहा है। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।